प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। विवेकपूर्ण प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक होता है। यह आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यावसायिक व्यवहारों का ऐसा एकीकरण है जो प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में सुविधा प्रदान करता है। इसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र या फर्मों का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धांतों, प्रविधियों एवं तर्कों का अध्ययन है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यावहारिक समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान का वह भाग है जिसका व्यवसाय जगत की समस्याओं के विश्लेषण तथा विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। आधुनिक विश्व की बढ़ती जटिलताओं और विषम आर्थिक समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र के निरपेक्ष सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। जहां पहले व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रबंधकीय समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग सीमित था, वहां अब अर्थशास्त्र की नवीन अवधारणाओं, वैज्ञानिक विधियों और आर्थिक विश्लेषण की गणितीय पद्धतियों के विकास से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। प्रबंधकों को व्यावसायिक जटिल समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक हल प्रदान कर उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। आर्थिक सिद्धांत दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के फलनात्मक संबंध व्यक्त करते हैं जो कुछ दी हुई शर्तों पर आधारित होते हैं। व्यवसाय की समस्याओं में व्यावसायिक निर्णयन में संबंधित आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग 3 प्रकार से सहायता करते हैं। 1. इन सिद्धांतों से विभिन्न आर्थिक अवधारणाएं, लागत, कीमत, मांग आदि स्पष्ट की जाती है जिनका व्यावसायिक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। 2. यह संबंधित चरों को निश्चित करती है तथा संबंधित आंकड़ों को विशिष्टता प्रदान करते हैं। 3. 2 या अधिक आर्थिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन सही निर्णय लेने में स्थिरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार आर्थिक सिद्धांतों के उपयोग से व्यावसायिक समस्याओं में मार्गदर्शन तो प्राप्त होता ही है, इससे निर्णयन प्रक्रिया मजबूत एवं सही बनती है जिससे सही निर्णयन संभव होते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं परंपरागत अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है, किंतु फिर भी यह परंपरागत अर्थशास्त्र से अनेक दृष्टिकोण से भिन्न है। परंपरागत अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र की एक शाखा मात्र है, अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है। परंपरागत अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का केवल विवेचन किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से परंपरागत अर्थशास्त्र सैद्धांतिक है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावहारिक है। परंपरागत अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का विश्लेषण केवल एक फर्म अथवा संगठन के संबंध में होता है। परंपरागत अर्थशास्त्र एक पुराना विषय है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक नवीन विषय है। परंपरागत अर्थशास्त्र की मान्यताएं काल्पनिक होती है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मान्यताएं व्यावहारिक होती है। परंपरागत अर्थशास्त्र में लगान, ब्याज, राष्ट्रीय आय तथा व्यापार चक्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। परंपरागत अर्थशास्त्र में व्यक्ति, समाज, फर्म तथा राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में केवल फर्म की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत अर्थशास्त्र में व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तथा समष्टि अर्थशास्त्र के उस भाग का ही अध्ययन किया जाता है जो फर्म को प्रभावित करता है। परंपरागत अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विषय से अधिक संबंधित है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्देशात्मक विषय अधिक होता है। परंपरागत अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का केवल विश्लेषण किया जाता है,
जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों के विश्लेषण के साथ साथ उनका फर्म की समस्याओं के समाधान, फर्म के नियोजन एवं निर्णयन में प्रयोग किया जाता है। परंपरागत अर्थशास्त्र में वितरण के सभी सिद्धांत तथा लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ का अध्ययन होता है, जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में वितरण के केवल एक सिद्धांत यथा लाभ का अध्ययन किया जाता है। विषय का अंत। धन्यवाद।